है कि वास्तव में वे सभी लोग जो शीर्ष 1% में हैं, ब्रैकेट इस दर्शन के अनुसार रहते हैं। हैवी डू बी और हैवी डू है बहुत शक्तिशाली है अवधारणाएं। आपको अपने पैटर्न को पहचानने की जरूरत है और कोई धोखा नहीं, कृपया इसे पलट दें, आपका फायदा। ये वास्तव में बहुत आसान है। एक बार जब आप अपने सही ढंग से विश्लेषण और स्वीकार किया है श्रेणी और खुद की मदद की, आपके होने का दिखावा करने की यह विचार प्रक्रिया आप जो बनना चाहते हैं वह पहले से ही बन गया है। दृढ़ विश्वास पेडल को दबाने का अच्छा तरीका पूरे जोर से। तो एक बार आप उस पर विश्वास करने लगे, आप जो चाहते थे वह निरपेक्ष है, आपको व्यवहार करने की आवश्यकता है। इसलिए अगर ये लाल रंग की कार है जिसे आपने पूछा है, ब्रह्मांड के लिए यह एक बहुत प्रतिष्ठित अकादमिक उपलब्धि के पास पूर्ण होना चाहिए। दृढ़ विश्वास और इसे प्राप्त करने के लिए जगह बनाए। शायद आपके पिछवाड़े में एक गैरेज या एक पवित्र स्थान स्मृति चिन्ह टांगने के लिए अपनी प्रसिद्धि की व्यक्तिगत दीवार में आपकी उपलब्धियों का, अगर यह बहुप्रतीक्षित है जिस नौकरी के लिए आपका साक्षात्कार हुआ था, नया खरीदे, कार्यालय में पहनने के लिए कपड़े और जूते, या यदि आप शादी करना चाहते हैं, अपने जीवन में जगह बनाओ, उस व्यक्ति को समायोजित करो जब वे अंदर आते हैं आपका जीवन। एक बार जब आप अपनी इच्छा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड इसे देने की साजिश करेगा। तुमसे मत पूछो कि क्यों और कैसे, यह तुम्हारा नहीं है मुसीबत। आपका काम इसके लिए पूछना है। पूरी स्पष्टता रखें और उस दृढ़ विश्वास और इसे प्राप्त करने के लिए जगह बनाओ। आपके संकेतों की ताकत जिसके साथ आप उपरोक्त 3 चरणों का पालन करें, यह निर्धारित करता है कि कैसे आप जल्द ही इतनी प्रभावी ढंग से और कितनी उदारता से आपका मनोकामना पूर्ण होगी। कोई संदेह नहीं, त्वरित अभिव्यक्ति, कुछ संदेह धीमी अभिव्यक्ति, और बहुत सारे संदेह कोई प्रकटीकरण नहीं है। यानी अगर हम किसी भी तरह का डाउट करते हैं ना, 0% भी अगर डाउट होता है तो समझ लीजिए कि वो जिस लक्ष्य के प्रति हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो हमने पूरा टारगेट बना रखा है, क्लियर कट हमारा गोल है, और हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 1% भी डाउट रह गया उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं जो कि आपके लक्ष्य को आपसे दूर कर देगा। तो आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसको तय करें कि आप पाना क्या चाहते हैं। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें पाना क्या है, और पाने के साथ साथ उसके अंदर कहते हैं ना कि 3 चीजें होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है, विजुअलाइज, यानी जो हम चाहते हैं बनना, है ना, जैसा हम बनना चाहते हैं, जो हमें प्राप्त करना है, सबसे पहले उसको विजुअलाइज करें। विजुअलाइज का मतलब क्या होता है कि होने से पहले उसको हम ये आभास कर लें कि हमारी जिंदगी में हो चुका है। और इसी के लिए देखिए हम लोगों को बताया जाता है कि हम अपना ड्रीम बोर्ड लगाइए। आप ड्रीम बोर्ड लगाइए, उसको डेली आप देखिए उसको, है ना। देखने से क्या होगा कि आपके अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा का संचार होगा। आपको आपको वो चीज अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अब जैसे मान के चलिए कि जब मुझे कार लेना था तो मुझे बताया गया कि आप जो भी कार लेना चाहते हैं, वो कार चाहे सबसे पहले तो जाके शोरूम में उसको देखिए कि कौन सी कार आपको चाहिए, है ना। उसके बाद कौन से कलर की चाहिए, उसका एक बजट बनवाइए कि 5 लाख की, 5.5 लाख की, उसका कितना पे करना पड़ेगा एडवांस में। फिर उसके बाद उसकी किस्त बनेगी, कितने साल की किस्त बनवानी, ये सारी चीजें एक प्रक्रिया होती है, एक रेसिपी होती है ना। हम कोई भी काम करते हैं, मान लो हम घर में खाना बनाते हैं, तो उसकी भी एक रेसिपी होती है। जब सही तरीके से एक एक चीज को हम सही तरीके से यूज करते हैं, तब कहीं जाकर के वो हमारी जो हम बनाना चाहते हैं वो पूरा होता है। तो उसी तरीके से अगर आपका ड्रीम है और आप उसको पूरा करना है, तो ये एक रेसिपी होती है ना। अब हमने उसको जो है कि हम अपना ड्रीम बोर्ड लगाया, अब हम डेली उसको विजुलाइज कर रहे हैं, और विजुलाइज के साथ साथ वोकलाइज, है ना, उसको बोलना बोलना या लिखना। लिखना भी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। लिखने से क्या होता है कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी वो दोनों एक साथ काम करते हैं, और साथ में जो है कि इमोशन भी काम करता है ना। जब हम कोई चीज लिख रहे होते हैं, अपने ड्रीम के बारे में लिख रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा इस दिन में ये पूरा हो रहा है, तो ये सारी चीजें जब हम लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ताकतें होती है वो एक साथ मिलकर के, स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली, तीनों ताकतें मिलकर के काम करती हैं। तो उसके साथ साथ जो है कि फिर हमें ये होप और फेथ, वोकलाइज हो गया आपका, पहले विजुलाइज हो गया, वोकलाइज हो गया, उसके बाद इमोशनलाइज, है ना। क्यों चाहिए आपको, अगर मान के चले कि कोई भी चीज अगर हमें चाहिए होती है तो उसके पीछे एक कारण होता है, और एक ठोस कारण होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हवा में कि नहीं बस मुझे मर्सिडीज चाहिए और कोई कारण नहीं है। तो जब तक उसका कोई ठोस कारण नहीं होगा तो आपके जीवन में कभी भी आएगी नहीं, क्योंकि आप उसके प्रति सीरियस नहीं होंगे। उसके प्रति जो सही रेसिपी है उसको सही तरीके से आप यूज नहीं करेंगे।
तो विजुलाइज, वोकलाइज और उसके बाद जो है कि आप इमोशनली, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब जाके वो आपके जीवन में एक्चुअलाइज होता है, तब जाके आपके जीवन में वो चीजें आपके सामने आती हैं या आपके जीवन में वो चीजें आती हैं। लेकिन अगर 0% डाउट, 0% रखना है, यानी किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना है, समय कुछ भी लग सकता है, धैर्य बना करके रखना है, विश्वास बना करके रखना है, क्लियर कट गोल बनाना है और टारगेट बना के काम करना है। जो लोग टारगेट बना के, अब देखिए, जो लोग टारगेट बना के डेली काम करते हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचते जरूर है। अब कई बार होता है कि हम 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का टारगेट तो बना लेते हैं, लेकिन हमारा डेली का कोई टारगेट नहीं होता है। तो अपने टारगेट को डेली में कन्वर्ट कीजिए, रोज का टारगेट लीजिए, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। आज मुझे 3 लोगों को प्लान दिखाना है, या पीवी की खरीदारी अपनी अपनी तरफ से, यानी अपने उससे 10 पीवी की, 50 पीवी की, 100 पीवी की, कोई ऐसा टारगेट अपने आप को जरूर दीजिए कि जिस टारगेट को आप पूरा करने के लिए पूरा दिन आपकी कहते हैं ना कि फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, मतलब दोनों ही मिल करके काम करें। तो ये बहुत जरूरी है। जब ये सारी रेसिपी को हम एक साथ करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं, तो यकीन मानिए कि चाहे वो सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया में पहले से हो या ना हो, लेकिन वो एक ना एक दिन जरूर पूरा होता है। और जितने भी हमारे महान लोग हुए हैं, जिन्होंने जो भी अचीवमेंट ली है, या जो भी आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उनको ये, उनका जो डिजायर था, उनका जो बर्निंग डिजायर था, वो बिल्कुल क्लियर कट था, उनको उसके ऊपर विश्वास था, होने से पहले उस चीज को उन्होंने आभास कर लिया था। और यही कारण था कि आज वो चीजें हमारे सामने जीवंत है। मेरा एक बहुत ही प्रिय मित्र कहा करता था कि तुम क्या आपको मेरा एक बहुत प्रिय मित्र कहा करता था कि तुम क्या आपको पता है किस दिन मैं एक राष्ट्रपति प्राप्त करूंगा। पुरस्कार हमारे बैठने के कमरे में एक बहुत बड़ा होगा। पुरस्कार प्राप्त करते हुए मेरी लेमिनेटेड तस्वीर भारत के राष्ट्रपति से। मैं हंसा। हम तभी छठी में थे और मेरा दोस्त एक बेहद गरीब छात्र था। वह मुश्किल से अगले के माध्यम से परिमार्जन करेगा मानक। उनका रिपोर्ट कार्ड हमेशा दिखाई देता था लाल। आपकी रिपोर्ट में लगातार लाल घेरे होने के कार्ड में उसे चिढ़ाता था। वह एक प्रिय मित्र था और उसने कभी मेरा चिढ़ाना नहीं लिया दिल को। लेकिन जो मैं नहीं जानता था वह पीछे था। उनका बयान दृढ़ विश्वास का पावर हाउस था। हर गुजरते साल के साथ उनके ग्रेड में सुधार हुआ काफी। जब बाद में वह अपना कर रहा था वनस्पति विज्ञान में स्नातक में उनके घर गया था और एक बड़ा खाली फोटो फ्रेम खड़ा देखा, उसकी स्टडी टेबल। मैंने उससे पूछा कि यह किस लिए था। वह मुस्कुराया और कहा कि यह उसकी उस तस्वीर के लिए था राष्ट्रपति के साथ। और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि यह है एपीजे अब्दुल कलाम। वह भारत के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति हैं, कभी पढ़ा है। मुझे लगा कि मेरे दोस्त का दिमाग खराब हो गया। और जिस विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि इसने इसे सम बना दिया, डरावना। फिर अपने एएससी के दौरान फाइनल में उनके घर गया, फिर से उस फोटो फ्रेम को लटका हुआ देखा। उसके बैठने कमरे की दीवार पर अभी भी खाली है। इस बार मैं वास्तव में उसके बारे में चिंतित था। आप भविष्यवाणी नहीं करते, इतने परिणाम की उपलब्धियां। मेरा मतलब है कि कौन से पुरस्कार प्राप्त नहीं करना चाहेंगे उनकी उपलब्धियों के लिए उनके देश के राष्ट्रपति। लेकिन उनके दृढ़ विश्वास की ताकत में एक पागल धार थी। इसके लिए या तो मैंने सोचा था, पर मैं गलत था। आज वह फोटो फ्रेम एक तस्वीर से सजी है, हमारे गौरवशाली राष्ट्रपति के हाथ मिलाते हुए, मई स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए, और बहुत प्यारे दोस्त अपने अकादमी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्षेत्र में उनका समग्र योगदान विज्ञान। उन्होंने एक इच्छा की, ब्रह्मांड को इसकी पुष्टि की, बार बार उसके बारे में पूरी स्पष्टता थी और दृढ़ विश्वास और कमरा बना करके प्राप्त किया। और इसके लिए उसके जीवन में उसने इससे अपने हाथ में भी महसूस किया था, इससे पहले कि वास्तव में इसे प्राप्त करता हो उसका सपना साकार। ये एक बहुत ही सरल उदाहरण है, मन की शक्ति और सार्वभौमिक की शक्ति, ऊर्जा। यानी सारा गेम जो है वो ऊर्जा का है। अब वो बचपन से ही वो कहता था कि एक दिन मैं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करूंगा, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करूंगा। तो बिल्कुल ये जायज है कि एक छोटा सा बच्चा जब इस तरह की बातें करता है, या हम जब अपने ड्रीम्स के बारे में लोगों को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं मजाक का पात्र बन जाते हैं लोगों की निगाहों में, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता है कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। लेकिन उस बच्चे को विश्वास था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा, और उसने फोटो फ्रेम भी बनाया था। कि एक दिन मैं राष्ट्रपति से पुरस्कार लूंगा और वो फोटो मैं इसके अंदर लगाऊंगा, है ना। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, उसकी जो एनर्जी थी, उसकी जो ऊर्जा थी,
अपने ड्रीम के प्रति वो और पावरफुल होती चली गई। वो डेली उसको वो सोचता भी था, इसके साथ साथ वो बोलता भी था, है ना, विजुअलाइज, वोकलाइज, और साथ में उसका इमोशन भी जुड़ा हुआ था। और इन तीनों की वजह से उसका जो है कि एक दिन सपना पूरा हुआ और उसको राष्ट्रपति सम्मान मिला। ये तो ये जब उस बच्चे को स्पष्ट था, उसको क्लियर कट, उसका डार्क जो टारगेट था उसको क्लियर कट था, उसको विश्वास था, है ना, और उसने कमरा बना करके उसने जगह भी बना दी थी। तो जब हम हमें अपने सपने पे विश्वास होता है, हमें खुद पे भरोसा होता है कि एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा, तो वो 100% जरूर पूरा होता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा और जो यूनिवर्स की ऊर्जा है वो दोनों काम करती है ना। हम बार बार कहते हैं कि जिनी हमारे साथ में खड़ा है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा कल्प वृक्ष है, वो हमारे साथ में खड़ा है। जिस चीज पे आप पूरी तरीके से अपना इमोशन जोड़ देते हैं, जिस चीज को एक पागलपन की हद तक आप चाहने लगते हैं, वो चीज आपकी जिंदगी में जरूर एक ना एक दिन जरूर आती है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था और वो मतलब गाड़ी वाड़ी चलाया करता था, तो वो जगह जगह दूर दूर जा करके और वो मतलब पार्सल वगैरह था वो दिया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको टाइम लग गया ज्यादा और उसको रात होने वाली थी और उसको दूर गांव में जाना था। तो उसने सोचा कि मतलब बहुत जल्दी मुझे पहुंचना होगा, क्योंकि गांव का मामला है और सड़क बिल्कुल सूनी होती है, लाइट वाइट होती नहीं है और रास्ते में दिक्कत हो सकती है। तो बहुत तेजी के साथ गाड़ी चला रहा था, बहुत तेजी के साथ चला रहा था। अचानक क्या हुआ, गांव से कुछ दूरी पे ही आते आते उसकी गाड़ी जो है कि एक टायर जो है उसका वो पंचर हो गया। अब उस एक टायर पंचर हो गया और वो पुल का एरिया था, मतलब नीचे नदी बह रही थी, ऊपर पुल था। तो अब वो क्या करता, अब उसने कहा कि अब मेरा एक टायर पंचर हो गया, अब क्या करूं। तो उसने अब डरते डरते वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। उसने जाके अपनी गाड़ी से स्टेपनी वगैरह निकाली और उस टायर को पहले खोला, उसके नट खोल करके 4 नट निकाल करके और उसने उस पुल का जो बाउंड्री होता है उसके ऊपर रख दिया। और उसके बाद उसने अपने उस टायर को निकाला और एक नया टायर लगाया। लगाने के बाद जैसे ही वो नट उठाने लगा, अचानक से उसके हाथ में वो नट फिसल गया और उसके जो नट थे वो जाके जो है कि पानी के नीचे नीचे गिर गए। अब वो क्या करता है, वो चारों तरफ से परेशान हो गया। अब बोला अब मैं क्या करूंगा, अब बिना बिना एक पहिया लगाए हुए तो 3 पहिए से तो गाड़ी चलेगी नहीं। अब वो आसपास देखने लगा कि कहीं पे कुछ दिखाई दे, कोई व्यक्ति दिखाई दे। तो कुछ दूर वो गया होगा तो अचानक से उसको दिखाई दिया कि मतलब एक बिल्डिंग टाइप का था और वहां पे लाइट वगैरह जल रही थी। तो उसने वहां पे कुंडी को खटखटाया, वहां से एक व्यक्ति निकल करके आए और देखा कि वो उसकी अजीब सी एक्टिविटी थी। तो पता चला कि बोर्ड पढ़ा तो देखा कि ये पागल खाना है, यानी यहाँ पे पागल लोग रहते हैं। तो अचानक से वो जैसे ही मुड़ने लगा उस व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया। बोले कि उसने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उसने कहा नहीं, तुम बताओ तुम कौन हो। तो उसने कहा कि अरे तुम पागल हो, हटो, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो और मैं बहुत परेशानी में हूँ। बोला नहीं, तुम बताओ तुम कौन हो, है ना। तो उसने पकड़ ली, उसने वो किसी भी तरह से छुड़ा उड़ा करके वो वहां से भागा और कुछ दूर और आगे गया तो वो देखा कि गांव था। वहां पे गांव के अंदर गया तो सब लोग सोए पड़े थे क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका था। अब वो किसी का दरवाजा भी अंजाने में खटखटा नहीं सकता था। वो सोच रहा था कोई व्यक्ति मिले तो मैं उससे बात करूं। लेकिन मायूस होकर जब उस गांव से वापस लौट रहा था तो अचानक से फिर उसी पागल खाने के रास्ते गुजर रहा था और उस पागल ने अचानक से उसका पैर पकड़ लिया। जब वो पैर पकड़ लिया वो उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है, कह रहे तुम पागल हो, तुम क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। बोला नहीं, जब तक तुम मुझे अपनी समस्या नहीं बताओगे मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। तो बोला कि तुम पागल हो, तुम मेरी समस्या क्या हल करोगे हैं, छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो, मुझे जाने दो। बोला नहीं, तुम समस्या बताओगे तभी जाने दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, अब ये पागल है, इसे पीछे छुड़ाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। उसने बताया कि देखो ऐसा है, मेरी गाड़ी एक एक टायर उसका हिस्सा पंचर हो गया है, मैं उसको लगा रहा था, उसके जो नट है वो पानी में गिर गए और अब बिना नट के बिना वो पहिया लगेगा नहीं और चलेगी नहीं। तो पागल बोला कि बस इतनी सी बात है। बोले पागल है इतनी सी बात, इसके लिए मेरा पूरा समय खराब हो रहा है और ये कह रहा बस इतनी सी बात है। उसने कहा कि और क्या, बस इतनी सी बात है। अरे तीनों पहियों के एक एक नट निकालो और चौथे में लगा दो, कहीं ना कहीं तो गाड़ी तुम्हारी पहुंच जाएगी। अब उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और कहता है कि यार इतनी सी बात मुझे क्यों नहीं समझ में आई, इसको समझ में आई। तो उस पागल ने कहा कि इसके लिए पागल बनना पड़ता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने ड्रीम के प्रति 100% कमिटेड हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। पागल का मतलब ये नहीं कि पागल वाला वो जो काम करते हैं, नहीं, पागल का मतलब होता है कि पा का मतलब पाना, ला का मतलब लक्ष्य और गा का मतलब गतिशील। जब आपका अपना ड्रीम जिसके प्रति आप पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ
स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली, तीनों तरीके से आप पागल बनते हैं। यानी तीनों तरीके से जब आप काम करना शुरू करते हैं तो 100% यूनिवर्स के अंदर वो सारी पोटेंशियल है कि एक ना एक दिन वो आपके ड्रीम से आपको मिलवा ही देता है। चौथा, आशा और विश्वास। हमने पहला पढ़ा था बर्निंग डिजायर होना चाहिए, दूसरा पढ़ा था कि क्लियर कट गोल होना चाहिए, तीसरा पढ़ा हमें 0% डाउट होना चाहिए, और चौथा है आशा और विश्वास। है ना, ये दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। जिसको आशा और विश्वास होता है वो जीवन में कितनी भी खराब परिस्थितियां आए, कितने बड़े चैलेंज आए, वो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति टिके रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने जीता चुनाव और आधार पर राष्ट्रपति बने। वो 2 शब्द उन्होंने लोगों की आशा दी और उन्होंने दिखाया कि उन्हें अपने अपने में विश्वास रखने की आवश्यकता है, खुद की क्षमताएं। ना केवल उसने आशा दी थी और उसके और दूसरों के प्रति विश्वास, वे स्वयं बहुत आशावान थे। और इस तरह की किताब को दी और सिटी ऑफ होप कहा जाता है। बस अस्तित्व में आना, उनके अवचेतन में शून्य था, ब्रह्मांड की उदार करने की क्षमता में संदेह, वह क्या चाहता था। ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, पर समय के साथ हम आशा और विश्वास खो सकते हैं। मैं जानती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग इतनी बार किया गया है कि वे अपनी ताकत खो चुके हैं, लेकिन हासिल करने की कोशिश करें। उनमें से किसी के बिना कुछ और देखें क्या हो जाता है ना। ओबामा ओबामा जी के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि उन्होंने इलेक्शन कई बार लड़ने का प्रयास किया, कई बार वो राष्ट्रपति के पद पे खड़े हुए, लेकिन हर बार वो हारते चले गए। और कितने साल, लगभग आई थिंक 24 से 27 साल तो उन्होंने जेल में काटे, क्योंकि वहां पे गोरे और कालों का बहुत बड़ा भेदभाव होता था। और इस भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपने परिवार, उन्होंने कभी अपने सुख, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। और लास्ट में जब वो कई बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए, कई बार वो हारे हैं, लेकिन उन्होंने, लोगों को विश्वास नहीं थे कभी ये जीत पाएंगे, लेकिन उनको विश्वास था कि एक ना एक दिन वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। तो आशा और विश्वास 2 मजबूत स्तंभ हैं जो बनाने की गर्भ धारण अवधि में आपको बनाए रखता है। इच्छा और इसे प्राप्त करना, आशा और विश्वास ही आपको चलते रहते हैं। वह आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में क्या मदद मिलती है। यदि आप निर्माण कर रहे हैं, आपको सपनों का घर असफल कोशिश कर रहा है, कुछ आविष्कार करें और अपनी चॉकलेट पहली चॉकलेट बेक करें। केक आपको आशा को जीवित रखने और विश्वास रखने की आवश्यकता है। शांति की ये शर्तें आपको एहसास कराएंगी। आपका सपना और आपको अपने दिल का अनुसरण करने दें, कदम दर कदम, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि यदि आपने अनुसरण किया पहले 3 चरण, फिर आप स्वतः ही बड़ी मात्रा में आशा और विश्वास रखने में सक्षम हो। हमने लोगों को स्वर्ग और नरक पर विजय प्राप्त करते देखा है। इसी शक्ति के बीच में पृथ्वी, जिसकी हमने अभी अभी चर्चा की, एक ज्वलंत इच्छा जो पूर्ण स्पष्टता द्वारा दृढ़ता से समर्पित है। विश्वास, आशा और विश्वास, हर बार इस प्रणाली का पालन किया गया है या जाने अनजाने ब्रह्मांड के पास है, श्रद्धा से खड़ा हुआ है और कहा ऐसा ही हो, है ना। क्योंकि हमारा जो जिनी है वो हमारे पास में खड़ा है। जिस चीज पे आपका ध्यान चला जाता है और जिस चीज के साथ आपके इमोशन जुड़ जाते हैं, आपका विश्वास, आपका फेथ बन जाता है कि एक दिन ऐसा होगा ही होगा। तो जो जिनी है वो हमेशा ऑर्डर लिखने में लगा रहता है, और जैसे उसको समझ में आता है कि मेरे आका को चाहिए ही चाहिए, वो लग जाता है पूरी सृष्टि के अंदर उसको आपसे मिलवाने में। मनुष्य स्वादिष्ट खाना खाना चाहता है और इसलिए उसने खोजा आग। वह तेजी से यात्रा करना चाहता था, इसलिए उसने इसका आविष्कार किया पहिया। राइट ब्रदर्स जैसे चढ़ना चाहते थे एक पक्षी, इसलिए उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। सिकंदर ग्राहम बेल आसपास के लोगों से बात करना चाहते थे ग्लोबल, इसलिए उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। नीलो आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे। तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। शेर शाह सूरी अपने नंगे हाथ से एक बांस से लड़ाई लड़ी और उसे मार डाला। एक माँ ने एक भेड़िया का मुंह फाड़ दिया जब उसने अपने बच्चे को उसके हत्यारे जबड़े में देखा। ये सब है अपार शक्ति के उदाहरण, मन और मानव शरीर से। कभी कभी हम होशपूर्वक इसका अभ्यास करने का प्रयास करें और कभी कभी हम खुद को फेंका हुआ पाते हैं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने वो काम करके दिखाया जो शायद इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तो ये वो लोग थे जिनको अपने खुद पे विश्वास था, खुद पे भरोसा था, है ना। दुनिया को भरोसा नहीं था, लेकिन इनको खुद पे भरोसा था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा ही होगा। वो माँ जो हो सकता है कि वो शायद मतलब
किसी से लड़ नहीं सकती थी, लेकिन वो माँ जब उसका बच्चा जब भेड़िया उठा लेता है अपने मुंह के अंदर, तो उसको पूरा जबड़ा फाड़ देती है ना। यहाँ पे नीलो आर्मस्ट्रांग जो चांद पर उतरे है ना, तेंजिंग नोर्गे, माउंट एवरेस्ट पे पहले व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे, तो ये वो सारे व्यक्ति थे जिनको अपने खुद पे भरोसा था, विश्वास था कि एक ना एक दिन वो अपने डिजायर, अपने बर्निंग डिजायर को पूरा करके ही रहेंगे। विपरीत परिस्थितियों में हम आश्चर्य होता है कि दुनिया में कैसे हमने कर दिया। ऐसा नहीं कि जब इन लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा होगा या लोगों को बताया होगा, जब काम करना शुरू किया होगा, तो इनके जीवन में चैलेंज नहीं आए होंगे। इनके जीवन में भर भर के चैलेंज, कहते हैं ना जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतने ज्यादा चैलेंज भी आपके जीवन में आते हैं। लेकिन क्योंकि इनको भरोसा था, क्लियर कट इनका गोल था, तो कभी भी इनके सामने कोई भी चैलेंज आड़े नहीं आए। मैंने तेंजिंग नोर्गे के बारे में पढ़ा था कि वो जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे तो 5 बार वो किन्हीं किन्हीं कारणों से जो है कि वो पहुंच नहीं पाए थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर के अंदर माउंट एवरेस्ट की फोटो लगा दी, अपने किचन के अंदर, अपने बाथरूम के अंदर, यानी जहां जहां उनका समय बीतता था उन्होंने माउंट एवरेस्ट की फोटो लगा दी। और वो एक ही चीज कहते थे कि देख तू छोटा है, मेरे सामने देख तू छोटा है, एक तू इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैं तेरे से ज्यादा बड़ा हो सकता हूँ, है ना, मैं तेरे से बड़ा बनकर के दिखा सकता हूँ। और जब वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे थे, जब वहां पे खड़े हुए तो उन्होंने उस पहाड़ को बोला कि देख मैंने तुझे बताया था ना कि तू इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैं तेरे ज्यादा बड़ा हो सकता हूँ। तो ये वो लोग थे जो पागल थे, पागल का मतलब जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल पागल थे। और कहते हैं ना कि जो पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ अपने लक्ष्य के प्रति, तब उसको दाएं बाएं आगे पीछे ना तो घर ना परिवार कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, वो है उसका टारगेट। और जिस भी इंसान के सामने अगर ये समझ में आ रहा है, जिस भी इंसान, क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग जो होते हैं वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो उनका कारण क्या होता है कि उनके अपने लोग है ना, उनके अपने लोग, उनके सलाहकार लोग जो होते हैं वो उनको इस तरीके से सलाह देते हैं। और सबसे जो बड़ी बात होती है कि जो भटकने वाले लोग होते हैं उनका क्लियर कट गोल नहीं होता है, उनका उनका जो लक्ष्य होता है उस पर उनको फेथ नहीं होता है, और यही कारण है कि वो भटक जाते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग जिनको खुद पे भरोसा होता है, वो अपने विश्वास पे टिके रहते हैं और वो काम दुनिया में कर जाते हैं जो शायद किसी ने कभी भी सोचा नहीं होता। और फिर वही लोग जो उनको भटकाते हैं, जो उनके रास्ते में रुकावट बनते हैं, फिर वही लोग एक विचार उनके लिए प्रकट करते हैं कि हमें तो पता था कि तुम ही कर सकते हो। तो आज अगर आपको लोग भटका रहे हैं, लोग आज आपको मना कर रहे हैं, तो यकीन रखें कि एक दिन वही लोग आपके सामने आएंगे और कहेंगे कि हमें पता था कि तुम ही कर सकते हो। 2 साल पहले मैंने इसे आइटम को अखबार में पढ़ा था, अब ध्यान से सुना क्योंकि हर एक शब्द एक सत्य है। एक भारी गर्भवती महिला या एक भारी गर्भवती महिला यात्रा कर रही थी रेलगाड़ी। देर रात वह वॉशरूम गई। जब वह इसका इस्तेमाल कर रही थी उसका बच्चा फिसल गया, गर्भ और नीचे ट्रैक पे गिर गया। ट्रेन सात तेज गति से चल रहा था, लेकिन महिला भाग गई, दरवाजा खोला खोला और बाहर कूद गई। ट्रेन की गति जैसे ही वह आधा किलोमीटर पीछे भागी, उठा अपने बच्चे को पटरी से उतार दिया। लोहे की रेल, समाचार पत्र ने बताया, अभी भी गर्म जल रहे थे द्वारा उस समय यात्रियों ने ट्रेन रोक दी थी। और जब वो उस स्थान पर पहुंचा जहां महिला बैठी हुई थी, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला कांपते हुए शिशु को छाती से लगा लिया, लेकिन बच्चा जिंदा था, दोनों जीवित थे। यह संक्षेप में के अर्थ का प्रतीक है, प्रतिबद्धता, आशा और विश्वास की कि बावजूद स्थिति वह असंभव को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ी, है ना। जो आम आदमी के लिए हो सकता है कि उस समय अगर वो लोगों से कुछ कहते तो शायद किसी के लिए ये संभव नहीं था, लेकिन उस महिला का जैसे ही वो नीचे फिसला और वो पटरी पे जाके गिरा, आप सोच के देखिए, ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही है ना, और वो चलती ट्रेन से कूद गई। वो चलती ट्रेन से कूद गई और वो ट्रैक पे वापस आई, उसने अपने बच्चे को उठाया। और जब ये घटना जब घटी तो उस समय चैन खींची गई होगी, रेलगाड़ी को रुकवाया गया होगा। जब लोगों ने आके देखा तो माँ और बच्चा दोनों सही सलामत थे, है ना। कहते हैं ना कि इंसान के अंदर वो सारी ताकत है, वो सारी पोटेंशियल है उसके अंदर, लेकिन बस का एक कारण होना चाहिए, है ना। उससे पहले उस माँ के पास हो सकता है कोई कारण नहीं था, लेकिन जैसे ही उसके साथ ये घटना घटी उसके पास एक कारण, है ना, एक मजबूत कारण पैदा हो गया। तो यहाँ पे उसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, है ना, वो उस बच्चे को बचाने के लिए वो कूद गए। तो ये पूरी स्पष्टता के साथ, बिना दाएं बाएं देखे, बिना किसी इफ या बट के, बिना जरा सी भी संदेह का टुकड़ा, इस विश्वास दृढ़ था, उसका विश्वास दृढ़ था और बेशक हमेशा जलती हुई इच्छा थी। एक माँ अपने नवजात शिशु को बचाने के लिए, किस चाहत के लिए या उसे बचाने के लिए माँ से ज्यादा मजबूत दृढ़ विश्वास बच्चा है और कुछ नहीं जानती। संकेत है कि वह भ्रमण के लिए भेजा था, जबरदस्त थे।
मजबूत और आकर्षण का कानून लिया था, कहने का समय तेरी इच्छा मेरी आज्ञा है। यानी हमारा जो जिनी है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या कहता है कि जो तेरी इच्छा है वो मेरी आज्ञा है। यानी वो हमेशा आपके आगे के लिए, हमेशा आपके दाएं बाएं खड़ा रहता है। यह था असंभव को इकट्ठा किया, माँ प्रकृति को हिला दिया, इसके लिए प्रदान किया। जैसा कि वह कहते हैं, पानी सिर्फ उसके लिए भाग लिया, वह ठीक से चली गई। पानी सिर्फ उसके लिए भाग लिया और वह ठीक से चली गई। प्रिय पाठक, यदि आप एक पल के लिए रुक सकते हैं और नर्वस रेकिंग पर विचार करें, भयावक भयावक इस घटना का विवरण, तब आप समझेंगे कि स्थिति किस असभ्यता असंभवता और इसलिए सार्वभौमिक कानूनों की शक्ति ब्रह्मांड हर बार प्राप्त करने पर प्रदान करता है ऐसी निर्बाध शक्ति के संकेत का कानून आकर्षक निष्पेक्ष, यह 100% है, कभी नहीं विफल रहता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था तो दोनों पैरों से अपाहिज था, और दोनों पैरों से अपाहिज था तो उसके बच्चों को बहुत तेज बुखार हो गया, मतलब इतना जबरदस्त उसको बुखार हो गया। उस बच्चे को बचाने के लिए उसके दोनों पाँव नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी बिना पाँव के वो इतना तेज अपने बच्चे को लेकर के भागा। अब वो किस तरीके से भागा ये वही जान सकता है। उसके पूरे घुटने लहू लुहान, बिल्कुल एकदम एक ना के बराबर, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल भागा, जहाँ पे उसके बच्चे का इलाज किया गया और उसके बच्चे को बचाया गया। तो इंसान बहुत पावरफुल है, लेकिन उसको एक कारण चाहिए। बिना कारण के इंसान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता है, और सारी शक्तियां हमारे इनर वर्ल्ड के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं, आउटर वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ हमें एक जामन चाहिए होता हमारी शक्तियों को हमें बताने के लिए, समझाने के लिए, है ना। और जामन कौन है? आपका कारण। जब आपके पास एक कारण होता है, एक ठोस कारण होता है किसी भी काम को करने का, तो उसके बाद आपकी शक्तियां ऑटोमेटिक काम करती हैं, है ना। आप फिर मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली तीनों तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हो उस कारण को पूरा करने के लिए। यदि इस समय आप ये कहना चाहेंगे कि ये आपके लिए काम नहीं करता, तो फिर ये सोचें के माध्यम से सिर्फ अपनी विचार प्रक्रिया की शुद्धता का विश्लेषण करें। संकेत जो आपके चेतन मन उत्पन्न करता है, अवचेतन को भेजता है। हमारे जो चेतन मन की जो शक्ति है वो 10% है, 90%, और जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारा अवचेतन मन काम करता है ना। हम लिखते हैं उसमें अवचेतन मन काम करता है, हम खाना बनाते हैं उसमें अवचेतन मन काम करता है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, और जो वो क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। तो जो कुछ भी हम काम करते हैं, अब जिन लोगों को साइकिल चलाना नहीं आता है वो कॉन्शियस माइंड से उसको सीखते हैं, लेकिन जैसे उनको साइकिल 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना जैसे वो साइकिल चलाना सीख लेते हैं, तो वो प्रक्रिया के उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। उसके बाद वो साइकिल ना भी चलाएं या 6 महीने के बाद चलाएं, 1 साल के बाद चलाएं, वो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो 24 घंटे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि 60,000 विचार आपके माइंड में 24 घंटे चलते हैं। तो जिन विचारों पे आपका ध्यान चला जाता है, जिनके साथ आपकी फीलिंग जुड़ जाती है, वो विचार 100%, और 80-90% जो विचार होते हैं हमारे नेगेटिव होते हैं। और विचार तो चलेंगे, हमारे इस पे किसी भी तरह का हम इसको रोक नहीं सकते हैं, हमारे इस पे किसी तरह पकड़ नहीं बन सकते। बस हम उन विचारों को ध्यान देंगे जिन विचारों को अपने जीवन में हम चाहते हैं, उनके साथ अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को जोड़ देंगे, और उनके साथ, उनके प्रति हम सही एक्टिविटी के साथ जब काम करना शुरू करेंगे, तो 100% जो है कि हमारे सपने वो पूरे होंगे। जिस तरह से आप अपने RAS को ट्यून करते हैं, केवल आकर्षित करेगा उन प्रकार के संकेत। यदि आप सकारात्मक भेज रहे हैं संकेत, आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, यदि संकेत नकारात्मक, नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यानी जैसे हम अपने ट्यूनिंग करते हैं ना, अब जैसे हम बार बार कहते हैं कि हमारा FM है, अब हमें चाहिए कि 92 पॉइंट कुछ चैनल चाहिए, हमें हमें उस पे म्यूजिक है या जो भी उस पे चल रहा है वो हमें सुनना है। तो हम जैसे 92 पे उसको ट्यूनिंग करेंगे, तो आप देखें कुछ सेकंड के बाद ही उस पे चाहे न्यूज चल रही हो, चाहे गाने चल रहे, जो कुछ भी है, वो तुरंत उस पे कनेक्ट कर लेगा, है ना। इसी तरीके से हमारा माइंड होता है। जब हम अपने माइंड को इस तरीके से तैयार करते हैं, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, तो वो यूनिवर्स के साथ जाके वो यूनिवर्स को पता चल जाता है कि इस इंसान को ये चाहिए, और वो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलवाने में। कहते हैं ना कि शिद्दत के साथ जिस चीज को आप चाहते हो, तो पूरी कायनात उससे आपको लग जाती है मिलवाने में। बस हमें करना क्या है, हमें अपना गोल बनाना है, क्लियर कट गोल बनाना है, हमें उस पर फेथ करना है, होप रखनी है कि एक ना एक दिन मेरा गोल जरूर पूरा होगा, और जीरो डाउट, उस पर किसी भी तरह का डाउट नहीं करना है। अगर इस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं, लर्निंग एटीट्यूड आपको रखना है, हमेशा सीखते रहना है और हमेशा कार्य करते रहना है, ये बहुत जरूरी है। सारी चीजें आप कर रहे हैं लेकिन आप
कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति आप काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कि आपको वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। तो अगर इस प्रक्रिया को हमेशा ध्यान रखेंगे, इस रेसिपी को हमेशा ध्यान रखेंगे, तो एक दिन 100% ये बिल्कुल सच है कि जब सबके सपने पूरे हुए हैं यूनिवर्स के अंदर, तो आपके सपने भी एक दिन जरूर पूरे होंगे। तो आज का लेसन बस इतना सा ही, और आई होप कि आज हमने बहुत कुछ सीखा होगा कि हमें अपना हमेशा क्लियर कट गोल बनाना है और एक बर्निंग इच्छा के साथ में उसके ऊपर काम करना है, डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा विश्वास रखना है कि अगर ये सारी एक्टिविटी हम करते रहते हैं तो एक दिन हमारे सपने भी जरूर पूरे होंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट्स, और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट सचिव सर जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली कि हम लोग इस परिवार का हिस्सा है। और एक न्यूज आज मैं आप लोगों को और भी देना चाहती हूँ, आज 25 तारीख है और जनकपुरी के अंदर, जी हाँ, जनकपुरी के अंदर जो है कि हमारा लेडीज का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और टाइमिंग है 11 बजे का। तो प्लीज जितनी भी लेडीज हमारे बीच में हैं वो अपने साथ और अपनी टीम के साथ जरूर वहां पे पहुंचे, क्योंकि वहां पे जो हमारी कंपनी के टॉप ऑनर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह हैं, उनकी जो वाइफ है चंचल मैम, अभी 21 तारीख को उनका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत शानदार प्रोग्राम प्यारेलाल भवन के अंदर हुआ, लेकिन हम लोग बहुत सारे लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जनकपुरी आज 11 बजे आप लोग वहां पे पहुंचेगा। आज मैम आ रही हैं और मैम की सफलता के बारे में वो खुद बताएंगे। कहते हैं ना किसी से हम इंस्पायर होते हैं, जानने का मौका मिलेगा कि हम भी 1 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच सकते हैं, और 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद क्या इंसान वैसे